जंग में इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार तंजली का शिकार। हौमा प्राइसेस की फरोख्त को ब्रेक लग गई। सदर इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन मलिक अजहर का कहना है कारोबार की सूरत हाल को देखते हुए मुताबिक अशिया की कीमतें कम की गई हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों के ऊपर इस वक्त हमें शदीद मंदा नज़र आ रहा है। एसी की मांग मौजूद नहीं, ओवन की मांग मौजूद नहीं, फ्रिज नहीं है जो ख़रीदे नहीं जा रहे। इसके साथ साथ पंखे हों या दीगर चीज़ें हों, उनकी भी इन दिनों के अंदर जो है हमें कोई मांग दिखाई नहीं दे रही, जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई दुकानें हैं, कारोबार हैं, वहाँ पर हमें जो ताजर बरादरी है वो परेशान दिखाई देती है। हमारे साथ इस वक्त सदर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन मलिक अजहर हुसैन मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। वैसे ये बताइएगा इस वक्त कारोबार की सूरत हाल क्या है और किन किन चीज़ों की कीमतों के अंदर जो है वो कमी की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे है कि ना जून से ना दिसंबर तक कारोबार में शदीद मंदा रहा है। इस वजह से मतलब कारोबार इलेक्ट्रॉनिक्स के जो दुकानदार हैं बड़े परेशान हैं। वो खास कर इसी वजह से ना कंपनीज जो है जो मैन्युफैक्चर हैं वो ही बड़ी परेशान है कि क्या करें, सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है उनके लिए भी। और जैसे हम लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। हमारे जो बिजली के बिल, मुलाजमीन की तनख्वाहें और जो किराए पे बैठे हैं उनके किराए निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हालात को देखते हुए कंपनीज ने ना कुछ प्राइसेस में रद्द-बदल किया है। जैसे एसी में एक टन का पहले 1,15,000 से 25,000 के प्राइस में था, वो 1 लाख में आ गया है। और 1.5 टन का था जो 1.5 लाख से 1,75 तक था, वो 1.5 लाख वाला जो है वो 1,25 इस रेंज में 20-25 की रेंज में है। और जो 1,75 वाला वो 1,45 1.5 लाख और T3 मॉडल जो थे। ऐसे जो बाकी भी जो ओवन है वो उनमें भी 4-5 हज़ार की कमी है। और रेफ्रिजरेटर है जो उसमें भी जो हालात को देखते हुए कंपनीज ने 5 से 7,000 8,000 डिस्काउंट किया है। और देखिए अभी भी ये डिस्काउंट लगने के बावजूद भी मार्केट में ग्राहक नहीं है और सब लोग परेशान बैठे हैं कि सीजन आने वाले चंद दिनों के दौरान शुरू होने वाला है। सर्दियां जो हैं वो आने वाले चंद दिनों के अंदर रुखसत होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद मार्केट के अंदर जो है हम देख रहे हैं कि सन्ना। बहुत शुक्रिया रमजान आपका। छोटी सनतों से वाबस्ता सनतकारों की शरह सूद कम करने की अपील। इंडस्ट्री में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए शरह सूद कम करना नागज़िर है। नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज मोहम्मद दीन ने कहा हुकूमत फौरी शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाए। छोटी सनतों से वाबस्ता अफराद का शरह सूद कम करने की अपील। नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री मियाँ मोहम्मद दीन ने कहा कि शरह सूद को फौरी तौर पर कम किया जाए। सनतों को फ़रोग देने के लिए शरह सूद कम करना नागज़िर है। शरह सूद कम होगी तो सरमाया में इजाफा होगा, सरमायाकारी बढ़ेगी तो रोजगार के मौके बढ़ेंगे और बेरोजगारी खत्म होगी। चिन्योट में दुकानदार सस्ता सरकारी आटा महंगे दामों बेचने लगे। चेक एंड बैलेंस न होने पर ओवरचार्जिंग की शिकायत बढ़ गई। शहरियों का कहना है आटे के साथ दीगर अशिया खरीदने की शर्त भी रखी जा रही है। चिन्योट सरकारी कोटे के सस्ते आटे के साथ दुकानदार खिलवाड़ करने लगे। चेक एंड बैलेंस न होने से ओवरचार्जिंग की अवामी शिकायत। महंगाई के सताए खरीदारों को सस्ते आटे के साथ दीगर चीजें खरीदना पड़ेंगी। खरीदारों ने मजीद कहा कि दुकानदारों की नई मंतक से सस्ता आटा भी नहीं खरीद सकते। मैं आटा लेने आया हूँ, 905 रुपये सरकारी रेट है, लेकिन दुकानदार 905 का नहीं दे रहे। 950 हज़ार रुपये का आटे का थैला दे रहे हैं। अगर वो 905 का दे रहे हैं, साथ कोई चीज़ लेनी पड़ती है जिसमें उनको मार्जिन आए। तो हम बहुत परेशान हैं। आटे की किल्लत है, बहुत ज़्यादा किल्लत है, आटा नहीं मिल रहा। शहरियों का सरकार से कीमतों को कंट्रोल करने के साथ साथ सस्ता आटा वाफर मिकदार में फराहम करने का मुतालबा। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। महकमे कस्टम्स की कारोबारी तबके के लिए बड़ी सहूलत। एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स के लिए ऑनलाइन सिस्टम के जरिए दरख्वास्त गुजारों को तमाम मालूमात और सहूलियात घर बैठे फ्राहम की जाएंगी। दरामदी सामान की फहरिस्त में नई मसनूआत शामिल करवाने के लिए ऑनलाइन सहूलत दस्तियाब है। अपडेट करें आपको FS में रजिस्टर्ड इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स के लिए खुशखबरी है। एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दिया गया। एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को कस्टम्स दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। ऑनलाइन सिस्टम के जरिए तमाम मालूमात सहूलियात घर बैठे मिलेंगी। कस्टम्स का डिजिटल इकदाम कारोबारी बरादरी के लिए आसानियां पैदा करेगा। दरामदी सामान की फहरिस्त में नई मसनूआत शामिल करवाने के लिए भी ऑनलाइन सहूलियात दस्तियाब होंगी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेंबरान के मसाइल हल करवाने में पेश। सदर फारूक यूसुफ शेख की
दावत पर जिले डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन तनवीर अब्बास गोंदल की चैम्बर आमद, बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल सुने, हल कराने की यकीन दहानी कराई। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अली नारो। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन तनवीर अब्बास गोंदल फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंचे हैं, जहां पर बिजनेस कम्युनिटी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको सुना गया है। साथ में सदर की जानिब से भी आवाज़ उठाई गई है कि जो चीज़ें हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक यूसुफ शेख। जनाब, बताइएगा कैसी रही ये मुलाकात और जो निजी मामलात हैं ज़ाती सतह के, यहाँ पर ज़िली सतह के हैं, किस तरह से देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली देखें, आज की मीटिंग बहुत फ्रूटफुल थी। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडस्ट्री ऑलरेडी जो है वो क्राइसिस का शिकार है, तो ये एक्साइज एंड टैक्सेशन के नाम पे भी फैक्ट्रियों को सील कर दिया जाता है, फैक्ट्रियाँ बंद कर दी जाती हैं, और बहुत सारे आपको पता है एक्साइज के, हमारी बिजनेस कम्युनिटी के और एक आम पब्लिक के इशूज़ थे जो आज उन्हें एड्रेस किए गए, और बहुत सारे उन्होंने ऑन द स्पॉट कहा कि एडमिट भी किया कि ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं और हम करेंगे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारी गोंदल साहब की वर्किंग वो अच्छी है, वो तरजीही बुनियादों पे बातों को सुनते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और कहीं ना कहीं नीचे जो है वो कुछ हिडन बैरियर्स हैं, तो उनसे वो रिक्वेस्ट की है कि वो हिडन बैरियर्स ख़त्म करें। आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करें बिज़नेस कम्युनिटी से, लोगों से, और फैक्ट्रियों को प्लीज़ बंद ना करें, ताकि जो है जो थोड़ा बहुत काम चल रहा है तो इंडस्ट्री जो है वो अपना काम करती रहे। जी बिल्कुल, बातचीत से मसाइल हल किए जाएँ और जो इंडस्ट्री है उसको बंद ना किया जाए, ताकि इंडस्ट्री का पहिया चलता रहे, मईशत चलती रहे। जी बहुत शुक्रिया अली नारो आपका। अहमदपुर सियाल में अंजुमन ताजरान की तहसील इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। गढ़ मोड़ का एहतजाजी धरना और हड़ताल खत्म कर दी गई। सदर अंजुमन ताजरान चौधरी अख्तर जावेद मियो कहते हैं कि तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं तनवीर हुसैन। जी तनवीर, बताइएगा। अंजुमन ताजरान अहमदपुर सियाल के तहसील इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात तय पा गए हैं, जिसके नतीजा में हड़ताल खत्म कर दी गई है। मेरे साथ मौजूद हैं सदर अंजुमन ताजरान अहमदपुर सियाल जनाब चौधरी अख्तर जावेद मियो साहब। सर, बताएंगे कि क्या मामलात तय पाए हैं और कैसे मुज़ाकरात रहे हैं आपके इंतजामिया के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज अहमदपुर सियाल में हड़ताल थी, कुछ खदशात थे ताजरान के, तो एसी साहब की मेहरबानी से उन्होंने मतलब अपने नुमाइंदों से हमें बुलाया, और जो है सीओ साहब ने हमारी बहुत अच्छे तरीके से बात सुनवाई की। उन्होंने हमारे खदशात दूर कर दिए हैं, हम उनके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। जैसा कि अफरा तफरी मची हुई थी वो नहीं है, इंशाल्लाह हमने उनके खदशात दूर कर दिए, उन्होंने हमारे खदशात दूर किए। इंशाल्लाह हम मिलजुल के चलेंगे और हमने हड़ताल खत्म कर दी है। उनका शुक्रिया। अच्छा, गढ़मोड़ में भी हड़ताल चल रही है, ये वहां पर भी खत्म हो गई है? वहाँ भी खत्म हो गई है और उनको भी टाइम दे दिया गया है। जैसा कि अहमदपुर सियाल वालों को उनकी मेहरबानी से, एसी साहब की मेहरबानी से, उन्होंने उनके नुमाइंदों ने हमें टाइम दे दिया गया है, और हम इंशाल्लाह मतलब कोशिश करेंगे जो उनके मैयार पे पूरा उतरे। जी बिल्कुल, आपने अख्तर जावेद मियो साहब की बातचीत सुनी। उनका यही कहना है कि हमारे तहसील इंतजामिया के साथ मामला तय पा गए हैं, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कर दिया गया है, जिसके नतीजे में हमने आज की जो हड़ताल थी उसको ख़त्म कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया तनवीर आपका। फेस्को की 57 लाख बिजली सारिफिन के नए नंबर्स का रिकॉर्ड अपडेट करने का मंसूबा ठप होकर रह गया। लाखों सारिफिन के नए नंबर्स का रिकॉर्ड अपडेट करने में फेस्को सुस्ती का शिकार। सारिफिन को शटडाउन और दीगर वजूहात पर बिजली बंदिश की मालूमात फेस्को फ्राहम करने में नाकाम है। बिजली बंदिश से मुतालिक आगाही न मिलने पर सारिफिन की मुश्किलात में इजाफा, सारिफिन जदीद सिस्टम से महरूम, मालूमाती निज़ाम भी गैर मौसर साबित हो गया। फेस्को की निजकारी के हवाले से अहम पेशरफ्त। फेस्को ने कंपनी असासाजात की मालियत की तफसीलात तैयार कर ली। फेस्को के असासाजात की कीमती 3 अरब रुपए लगाई गई है। फैसलाबाद की फेस्को की निजकारी के हवाले से अहम पेशरफ्त। फेस्को ने कंपनी असासाजात की मालियत की तफसीलात तैयार कर ली। फेस्को असासाजात की कीमत 3 अरब रुपए लगाई गई। असासाजात की मौजूदा तफसीलात निजकारी कमीशन को फ्राहम की जाएंगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि झंग के सबसे बड़े अस्पताल में एंडोस्कोपी की सहूलत मौजूद नहीं। मैदे, हेपेटाइटिस समेत दीगर पेचीदा अमराज में मुब्तला मरीज मुश्किलात से दो चार। मरीज प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर। मरीजों की जानिब से वज़ीर आला पंजाब से सहूलियात की फ्राहमी का मुतालबा कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मॉडल DHQ हस्पताल बनाने का ख्वाब ही रहा। 30 लाख से ज़ायद आबादी वाले जिला के सबसे बड़े हस्पताल में सहूलियात का शदीद फुकदान। हेपेटाइटिस समेत दीगर पेचीदा अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए एंडोस्कोपी की सहूलत मौजूद नहीं। एंडोस्कोपी करवाने के लिए मरीज प्राइवेट हस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਮਾਰੂਜ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। मरीजों के लवाहिकीन का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआलजे की मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएं। महंगाई के दौर में गरीब शहरी प्राइवेट अस्पतालों से इलाज नहीं करवा सकता। एंडोस्कोपी की यहाँ सहूलत दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लोगों को बाहर जाना पड़ता है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में एंडोस्कोपी की सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद के जौहर कॉलोनी में सीवरेज का खुला नाला शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। ए ब्लॉक के रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है वासों को मुतअद्दिद बार शिकायत की मगर सुनवाई ना हो सके। इंतजामिया से दरख्वास्त है कि मसले का फौरी हल निकाला जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं मिर्जा कामरान सईसी। जी कामरान, बताइएगा। जी, जौहर कॉलोनी के रिहायशी इस नाले की वजह से गुज़श्ता 2 साल से इंतहाई परेशान हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पर इस नाले में गिर जाते हैं और मोटरसाइकिल सवार, चूँकि रात के वक्त बिलखुसूस अंधेरा होता है, इस वक्त भी देखा जा सकता है कि यहाँ घुप अंधेरा है और ये नाला जो है ये इस वक्त आप देख सकते हैं, उस्मान दिखाइएगा कि ये इसके आगे कोई बाड़ भी नहीं लगाई गई, कोई हिफाजती इकदामात नहीं है वासा की जानिब से या किसी भी ज़िले इंतजामिया के इदारे की जानिब से। ये खुला नाला जो है हादसात को 24 घंटे दावत दे रहा होता है और रोज़ाना यहाँ पर हादसात पेश आते हैं और 2 साल से पेश आ रहे हैं। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बताइएगा इस मामले के बारे में। हाँ, ये ना काफ़ी अरसे से ये नाले का ना काम जो ऐसे ही बंद पड़ा है, तो इसकी वजह से बहुत हादसा हुए हैं। कई फैमिली समेत भी नाले में गिर गए हैं और जख्मी हुए हैं। ये सड़क भी पहले बिल्कुल सही थी, लेकिन बाद में जो क्या कि इसने खुदाई की है अपना ना खूह बनाने के लिए, लेकिन फिर भी बाद में इन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी, डायरेक्टर को भी दी उरे परे, ये सारे यानी कोई सुनता ही नहीं है। ये दोनों गलियां हमारी हैं, इधर से पानी जो है ना वो जाता है नूरपुर तकरीबन 3-4 किलोमीटर पर। इधर से इतनी दूर है, ये हमारे नज़दीक है ये नाला, तो इसमें पानी डालना चाहिए। जो पुरानी लाइनें जो है ना, पुरानी पीने वाली पानी की दूसरी लाइनें जो है ना ये मिक्स हो गई है आपस में, पीने वाले पानी के साथ ना वो गंदा पानी मिक्स होके आ रहा है, लेकिन उनको सुनता नहीं है। मुतअद्दिद दरख्वास्त दी है, कोई नहीं सुनता। जनाब, आप क्या कहेंगे? आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ हादसात होते हैं। जी, मैंने देखा था ये धुंध पड़ी थी ना, धुंध में एक बाइक वाला जो सा वो बड़ी मुश्किल से बचा था, उससे लोगों ने पकड़ा, फिर आके फिर बचा। उससे पता ही नहीं था कि ये यहाँ पे है क्या है, आगे नाला है क्या है। वो तो रोड की अपने से रोड की तरफ से चल रहा था, तो वो रोड समझ के जा रहा था, वो बड़ा मुश्किल से हमने पकड़ा। हम काम से आ रहे जी, ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे ये सड़क ही है। अभी भी यहाँ हम खड़े हैं, तो अगर मैं ये 2-3 कदम आगे जाऊं तो अगर कोई बाइक चला रहा हो उसे नहीं पता लगेगा कि ये सड़क है या इसके आगे ये खुला नाला जो है ये हादसे को दावत देने के लिए यहाँ मौजूद है, जिसमें गिरकर जो है किसी की जान भी जा सकती है, जख्मी भी हो सकता है कोई शहरी। और रोजाना की बुनियाद पर ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर शहरी गिर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। इलाका मकीनों के बच्चे जो हैं वो खेलते खेलते इसमें गिर जाते हैं और इलाका मकीनों का जिले इंतजामिया से ये मुतालिबा है कि फौरी तौर पर इस नाले को कवर किया जाए। जी, इंतजामिया से दरख्वास्त है कि मसले का फौरी हल निकाला जाए और इस नाले को कवर किया जाए। कामरान सईद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया कामरान आपका। फैसलाबाद मिल्लत रोड पर कायम रोड साइड ट्रेन्स पर स्लैब्स ना होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खुली ड्रेन्स हादसात को दावत दे रही हैं। पैदल चलने वाले खौफ के साए में गुजरने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर ड्रेन्स को ढांप कर महफूज बनाया जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं तलहा बाजवा से। जी तलहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद का मिल्लत रोड मसाइल का गढ़ बन गया। खुली रोड साइड ड्रेन हादसात को दावत देने लगी, खास तौर पे जो पैदल चलने वाले हजरात हैं उसको यहाँ पे गिर जाते हैं, जिसके बाइस हादसा जो है वो मामूल बन चुके। खुली रोड साइड ड्रेन की वजह से
यहाँ पे कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर होने लगी, क्योंकि खुली रोड साइड ड्रेन की वजह से स्मेल यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि इलाके में ताफुल फैलने लगा। खड़ा होना जो है वो भी मुहाल है। हमारे साथ कारोबारी जो हजरात मौजूद हैं उनसे बात करते हैं इस हवाले से। जनाब मुझे बताएं कि इन मुश्किलात का शिकार है, कितना अरसा हो गया इनको? तकरीबन 3-4 माह हो गए हैं इन मुश्किलात का सामना करते हुए। काफ़ी भाई जो कारोबारी थे हमारे साथ थे वो कारोबार छोड़कर जा चुके हैं, दुकानें बंद है उनकी, ख़त्म कर गए यहाँ से कारोबारी अपना, ठीक है। उसके अलावा ये ड्रेन है ये खुली है, काफ़ी हद तक खुली है, पूरे चौक में ही खुली हुई है। इसकी छत भी है नहीं और ऊपर से जो सीवरेज का पानी है वो बरसाती नाले में डाल दिया गया है, जिसकी वजह से मच्छर मक्खी और उसकी वजह से कस्टमर भी दुकानों पर नहीं आ रहे और कुछ भी सुनवाई नहीं है। मट्टी उड़ रही है, मसले मसाइल बन रहे हैं और खाने पीने की चीज़ें हैं वो का तो बिल्कुल कारोबार इधर ख़त्म हो चुका है और कोई भी इंतज़ामिया इधर आकर कोई अपना मुआयना नहीं कर रही, कोई देखभाल नहीं है, किसी किस्म का कोई सिस्टम नहीं है, ट्रैफिक की बहाली कोई नहीं है इधर। ये मसले मसाइल तकरीबन 3-4 माह से चलते आ रहे हैं और कोई पूछने वाला जी बिल्कुल, बात करते जाएं। दुकानदार हजरात का भी यही कहना है कि इंतज़ामिया ख्वाबे खरगोश के मज़े लेने में ही मसरूफ़ है। उनका यही मुतालबा है रोड साइड ड्रेन को ढांप कर महफूज बनाया जाए जल्द अज जल्द, ताकि कारोबारी सरगर्मियाँ जो कि मुतासिर हो रही हैं वो भी दोबारा ममू पर आ सकें। बहुत शुक्रिया तलहा आपका। आपको बताएं कि फैसलाबाद के दूसरे बड़े क्रिकेट ग्राउंड की हालत खैर, अरबाब इख्तियार लंबी तान कर सो गए। डिवीजनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की सितम जरीफी से मोहरावाली ग्राउंड में सहूलियात का फकदान, डगआउट की कुर्सियां घाट, नेट्स भी टूट फूट का शिकार, घास पर पैचेस पड़ने लगे। कई बजट आए और गए मगर मोहरावाली ग्राउंड की हालत ना बदली जा सके। बोड़ावाली ग्राउंड डिवीजनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की गफलत की बीन चढ़ने लगी। करोड़ों रुपए के फंड्स मगर बोड़ावाली ग्राउंड में बुनियादी जरूरियात का फुकदान देखा जाने लगा। डिग आउट की कुर्सियां गायब तो नेट्स टूट फूट का शिकार होने लगे। ग्राउंड की घास पर पैचेस भी बढ़ने लगे। कई बजट आए और कई गए मगर बोड़ावाली ग्राउंड की हालत ना बदल सकी। खिलाड़ियों का कहना था कि ग्राउंड की बेहतरी के लिए फिलुल फोर काम किया जाए, जबकि खिलाड़ियों को भी सहूलियात फराहम की जाए। वो जी, एक प्लेयर के लिए सबसे पहले तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए। पीसीबी से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो बोरावली ग्राउंड का जो एनवायरनमेंट है उसको और बेहतर करे और वहाँ पे जो भी कुर्सियाँ टूटी हैं सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए और हर चीज़ मैच में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। बोरावली ग्राउंड को बेहतर करना चाहिए, उसकी कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, बैठने के लिए उसको ठीक करना चाहिए, खस्ता हालत हुई है उधर की। क्रिकेटर्स ने बोड़ावाली ग्राउंड की हंगामी बुनियादों पर बहाली का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद पुलिस के 3 एहलकार मुअत्तल, 2 को शोकास नोटिस जारी कर दिया गया। मुअत्तली के अहकामात एसएसपी ऑपरेशंस फुरकान बिलाल ने दे दिए। मुअत्तल होने वालों में मुहर्रिर थाना गुलाम मोहम्मदाबाद वसीम लोना शामिल। नायब मुहर्रिर थाना गुलाम मोहम्मदाबाद कादिर अशरफ को भी मुअत्तल किया गया है। मोबाइल ऑफिसर एएसआई इम्तियाज अहमद को भी मुअत्तल किया गया। मुहर्रिर और नायब मुहर्रिर को फराइज में गफलत पर मुअत्तल किया गया। एएसआई इम्तियाज को रिश्वत लेने की वीडियो वायरल होने पर मुअत्तली का सामना करना पड़ा। कांस्टेबल जावेद और ड्राइवर कांस्टेबल राशिद को इख्तियारात से तजावुज करने पर शोकास जारी किया गया। अपडेट करें आपको, फैसलाबाद पुलिस के 3 एहलकार मुअत्तल, 2 को शोकास नोटिस जारी किए गए। मुअत्तली के अहकामात एसएसपी ऑपरेशंस फुरकान बिलाल ने दिए। मुअत्तल होने वालों में मुहर्रिर थाना गुलाम मोहम्मदाबाद वसीम लूना शामिल हैं। शरीयत में स्पेशल मुहिम के तहत पुलिस टीमों का मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने रवा माह मुख्तलिफ इलाकों से 85 मुजरिमान इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया। डीपीओ नवीद आतिफ कहते हैं जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ का कहना है कि गिरफ्तार मुजरिमान इश्तिहारियों में 8 इश्तिहारी कैटेगरी ए के शामिल हैं। गिरफ्तार मुजरिमान इश्तिहारी पुलिस को इक़दाम कत्ल, चोरी और दीगर मुकदमात में मतलूब थे। डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ ने मजीद कहा, ह्यूमन रिसोर्स और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया गया। शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अपडेट करें आपको कि डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ का कहना है कि गिरफ्तार मुजरिमान इश्तिहारियों में 8 इश्तिहारी कैटेगरी ए की शामिल। गिरफ्तार मुजरिमान इश्तिहारी पुलिस को इक़दाम कत्ल, चोरी और दीगर मुकदमात में मतलूब थे। थाना सिटी चौड़ावाला पुलिस की कार्रवाई, मनशात फरोश मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमा से 1 किलो से ज्यादा हेरोइन भी बरामद की गई। मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अपडेट करें आपको जड़ावाला से, जहां थाना सिटी जड़ावाला पुलिस की कार्रवाई, मनशात फरोश मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमा से 1 किलो से ज्यादा हेरोइन भी बरामद कर ली गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की इंतजामिया की जाली तालिबा के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त रजिस्ट्रार की तरफ से इल्जाम आयद किया गया। खातून ने झूठा दावा किया था कि वो यूनिवर्सिटी की तालिबा है। उसने इदारे की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लड़की ने ज्यादती के मुकदमे में खुद को नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की तालिबा जाहिर किया था। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने जाली तालिबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अपडेट करें आपको, रजिस्ट्रार नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की जाली तालिबा के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त। लड़की ने यूनिवर्सिटी की तालिबा होने का झूठा दावा किया। खातून ने इदारे की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लड़की ने ज्यादती मुकदमे में खुद को यूनिवर्सिटी के तालिबा जाहिर किया था। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का जाली तालिबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। अपडेट कर रहे हैं आपको, रजिस्ट्रार नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की जाली तालिबा के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त। लड़की ने यूनिवर्सिटी की तालिबा होने का झूठा दावा किया। रजिस्ट्रार का इल्जाम, खातून ने इदारे की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ऑलराउंडर शुएब मलिक का पीएसएल से रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं, बतौर खिलाड़ी पीएसएल का हर लम्हा एंजॉय किया। पीएसएल को खैराबाद कहने का वक्त आ गया है। क्रिकेट की बेहतरी के लिए जज्बा और लगन बरकरार रहेगा। अपडेट करें आपको कि शुएब मलिक का पीएसएल से रिटायरमेंट का ऐलान। बतौर खिलाड़ी पीएसएल का हर लम्हा एंजॉय किया। आज पीएसएल को खैराबाद कहने का वक्त आ गया है। क्रिकेट की बेहतरी के लिए जज्बा और लगन बरकरार रहेगा। सरपरस्ती आला मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान और सदर अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का की उम्रा अदायगी के बाद वतन वापसी। ताजर रहनुमाओं दोस्तों के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद के वफ्द की ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का से ऑफिस में खुसूसी मुलाकात। उम्रा अदायगी पर मुबारकबाद और गुलदस्ता पेश किया। वफ्द में जनरल सेक्रेटरी शेख सईद अहमद, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मियां रियाज शाहिर, चेयरमैन मिर्जा अशरफ मुगल शामिल। सदर जंग ट्रेडर्स मलिक सुहेल याजदूर, मिर्जा मजहर सदीक बेग, चौधरी शाहिद अदीम, चौधरी एजाज अहमद भी मौजूद थे। मिर्जा शमरेज, हाफिज यहया तारिक, मियां अबू बकर, राना कामरान, बिलाल अहमद, साहबजादा कजूम अनवर, मोहम्मद रफीक, मिर्जा फैजान ने भी मुलाकात की। ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का ने उम्रा अदायगी के दौरान खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। मुल्क और कौम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। चिन्ह डीपीओ ऑफिस में अच्छी कारकर्दगी के हामिल पुलिस एहलकारों के एजाज में तकरीब। डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ ने बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल 36 पुलिस अफसरान और एहलकार में इनामात तकसीम किए। चिन्ह डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ ने पुलिस अफसरान और जवानों में तारीफी सर्टिफिकेट्स और कैश इनामात तकसीम किए। डीपीओ ने इनाम हासिल करने वाले एहलकारों को शाबाश दी और आइंदा भी मेहनत से फराइज सर अंजाम देने की हिदायत की। डीपीओ कहते हैं, अच्छी कारकर्दगी के हामिल पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी रहेगा। सीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नौजवानों में हुनर बांटने लगा। डिस्ट्रिक्ट प्लेसमेंट ऑफिस टेप्टा के ज़ेरे एहतमाम जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पीपल्स कॉलोनी में मेला सजाया गया। शॉर्ट कोर्सेज करने वाले तलबा को पेड इंटर्नशिप्स और नौकरियों के मौके फराहम किए गए। पंजाब हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नौजवानों को हुनरमंद बनाने के साथ साथ उन्हें रोजगार की फराहमी का भी बंदोबस्त कर दिया। डिस्ट्रिक्ट प्लेसमेंट ऑफिस टेप्टा के जेरे एहतमाम गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए खवातीन पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद में जॉब फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्लेसमेंट ऑफिसर मोहम्मद असगर ने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के स्टॉल्स लगवाकर तलबा को नौकरियों के मौके फराहम किए। ये एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा मेरी नज़र में तो इनिशिएटिव है कि वो यहाँ पे उन्होंने मल्टीपल कंपनीज को एक जगह पे किया है, लेके आई हैं, तो उसकी वजह से बच्चों को आइडिया हुआ है, पता लगा है कि ये कंपनीज फैसलाबाद में एग्जिस्ट करती हैं, तो उनके लिए अप्लाई करना इजी है। जिन बच्चों ने टेप्टा से कोर्स किए हुए हैं अंडर सीएम स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, उन बच्चियों को और बच्चों को वो जॉब ऑफर करेंगे और बहुत सारे बच्चे इंशाल्लाह ताला आज इसकी इस एक्टिविटी के थ्रू जो है वो जॉब या ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है वो हासिल कर लेंगे। फैसलाबाद के टेक्निकल कॉलेजेस से 3 माह के स्किल डेवलपमेंट शॉर्ट कोर्सेज करने वाले तलबा ने जॉब फेयर में शिरकत की, जहां इन्हें इंडस्ट्रीज की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टीम ने इंटरव्यू किया और डिजिटल स्किल्स सीखने वाले तलबा को पेड इंटर्नशिप और नौकरियों के मौके फराहम किए गए। जैसे ही हम सीख रहे हैं, हमारे लिए आगे अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं और हमें खुद भी तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही और हम डायरेक्ट कंपनीज के साथ इंटरव्यूज़ के लिए यहाँ पर मौजूद हैं।
हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इंशाल्लाह हम इसको ग्रैब करेंगे। आईटी कोर्सेज के जरिए यूथ को फ्री स्किल दी हैं। मैंने भी फ्री आईटी का कोर्स किया है ग्राफिक डिज़ाइन का, जिससे बहुत प्रोफेशनल मददगार साबित हुआ है और मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल भी आई है और जॉब भी प्रोवाइड हुई है। कोर्स के फ़ौरन बाद जो है हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं ये लोग के, मतलब आप अच्छे तरीके से आगे जाके इंडस्ट्रीज़ में काम करें और बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छा कोर्स है। थैंक यू सो मच। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट प्लेसमेंट ऑफिसर फैसलाबाद मोहम्मद असगर का कहना था कि टेफ्टा के टेक्निकल कॉलेजेस और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में न सिर्फ बच्चों को हुनरमंद बनाया जा रहा है, बल्कि हर कोर्स के इख्तितामी सेशन के तलबा के लिए रोजगार के मौके फराहम करने के लिए जॉब फेयर का इनकाद भी किया जाता है, ताकि तलबा को फ्री लांसिंग के साथ साथ रोजगार की तरफ भेजा जाए। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ जगीर अशरफ, सिटी 41 फैसला। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।